हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक नीट का क्वेश्चन है उसके बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट 2024 का क्वेश्चन है द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट इज। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा उस न्यू प्लैनेट का, जब उसका दिया हुआ है, उसका जो मास दिया हुआ है 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। ये हमें डाटा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सो अभी हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। एक से वर्ड्स एक। हाँ, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा है 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चौथा है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको हम एक बार इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये हमें दे रखा है, एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। क्योंकि हमको पता है कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m/e मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। और ये हो गया अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हमें पूछा है देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ऑन दैट प्लैनेट। तो उस प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता करना है। तो हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन ऑफ gravity of that planet is capital G mass of planet upon RP planet का रेडियस का स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए क्या होगा। आपने पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि इसको हम पता करना है। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू, पहले हम प्लैनेट का मास लिखते हैं। तो हम ये प्लैनेट का जो मास होगा एंड अर्थ के मास के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो प्लैनेट का मास होगा यहाँ पे 1/10 द मास ऑफ अर्थ। तो हम बोल सकते हैं जी कैपिटल G इंटू mass of planet is equal to 1/10 the mass of earth upon radius of planet का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या होगा? डायमीटर को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज 2 times द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हाफ diameter of earth is 2 times diameter of earth and radius of earth। तो हम बोल सकते हैं into 2 times radius of earth। ये हो गया। तो हम इसी क्वेश्चन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2। अब इसमें हम इसका वैल्यू पुट करते हैं जो दिया हुआ है। रेडियस ऑफ प्लैनेट यहाँ पे दिया हुआ है
दैट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम बोल सकते हैं g अपॉन 10 जो मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज जी एम एम ई बाई आर ई स्क्वायर इंटू 4/10। ये देखो, ये हो गया अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, दैट इज अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का जो वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको बोल सकते हैं 9.8। ये इसको हम 9.8 लिख सकते हैं इंटू 4/10। हम इसको इस तरीके से लिखें। आप देखो, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 9.8 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो हम बोल सकते हैं 9.8 इंटू 0.4 और 9.8 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे 3.92 आ गया, दैट इज 3.92 मीटर पर सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट जो होगा न्यू प्लैनेट पे, दैट इज होगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, हमें यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट की इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे हमने अर्थ, हमने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया और सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे हमें इस तरीके से इसका ऑप्शन आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।